Welcome to DSSB exam window. This is mock test number 146. Question number 1. Let x be the list number which when divided by 11, 21, 24 and 28 leaves a remainder of 10 in each case. If x is divisible by 37, what will be the sum of the digit of x? देखो क्या कह रहे हैं वो कि x एक सबसे छोटे से छोटा नंबर है जो 11, 21, 24 और 28 से जब हम डिवाइड करते हैं ना तो रिमाइंडर आता है 10। लेकिन जब 37 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। तो अभी 37 को भूल जाओ। अगर कोई नंबर 11, 21, 24 और 28 से पहले तो आप एलसीएम निकालो। 11, 21, 24 और 28 का क्या आएगा? 11 तो आएगा ही क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। 21 और 28 में 7 कॉमन है तो 7 आ गया। इंटू में 7, उसके बाद इंटू में अब बचा 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 24 तो आ जाएगा 24। तो ये तो हो गया आपका एलसीएम। एलसीएम आ गया, मल्टीप्लाई कर लो 11 इंटू 24, 7 से 7 4 से 28 का 2, 7 टू द 14, 15, 16 इंटू में 8, 8 6 14 का 1, 6 और 1 7 और 1 8, 1 का 1, 1848 आ गया आपका एलसीएम। इसका मतलब जो हमारा नंबर है वो क्या है? अगर ये 37 नहीं होता तो नंबर हो जाता 1848 प्लस 10। लेकिन अब 37 होने से क्या होगा? नंबर 1848 के प्लस 10। अब ये हमारा नंबर है। अब इस नंबर को जब हम 37 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आना चाहिए 0। क्या आना चाहिए? रिमाइंडर 0। तो चलो हम रिमाइंडर निकालते हैं। 37 की टेबल में 1848 के आसपास क्या आता है उतना नंबर अलग कर देते हैं। अगर हम इसको 37 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? देखो 37 5 सा 7 5 सा 35, 3 या 5 से 15, 16, 17, 18, 1850 मतलब 185 आ गया। तो इसके आसपास क्या है जो 37 से डिविजिबल है? वो है 1850। ये पूरा पूरा डिविजिबल है। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1850 के -2 के प्लस 10 बाई 37। अब अगर मैं इस पूरे नंबर को 37 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? -2 के प्लस 10। और ये जो मेरा रिमाइंडर है अगर ये ज़ीरो हो जाए, तो ये नंबर पूरा का पूरा क्या होगा? ये नंबर पूरा का पूरा 37 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखो ये रिमाइंडर 0 कब होगा? जब ये 10 हो जाए। -10 प्लस 10 0। तो 2 5 ज़ा 10, -10 प्लस 10 0। इसका मतलब के की वैल्यू आ गई 5। के की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो के की वैल्यू है 5। के की वैल्यू क्या है? 5। बस के की वैल्यू 5 आ गई तो हमारा नंबर है 1848 इंटू में 5 प्लस 10। अब हम क्या करें? क्या पूरे को मल्टीप्लाई करें? नहीं। व्हाट विल बी द सम ऑफ डिजिट्स बोला है ना। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना है? 1 और 7 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, सबका अलग है। यहाँ पे भी आप निकाल लो सम ऑफ डिजिट। 8 और 1 9, इसको छोड़ दो। 8 4 12, 12 का मतलब 3, 3 5 से 15 का मतलब 6, 6 प्लस 10 16 मतलब कि 7। 7 कहाँ पर है? यहाँ पर। यही आंसर है। Question number 2. A man travels the first 2 hours at a speed of 45 km per hour, the next 3.5 hours at a speed of 60 km per hour, and the next 4.5 hours at the speed of 70 km per hour. What is his average speed? Average speed क्या होता है? Average speed is total distance upon में total time. Average speed total distance upon में total time. तो टोटल डिस्टेंस कितना है वो हमें निकालना है। और टोटल टाइम कितना है? 2 घंटे, 3.5 घंटे और 4.5 घंटे। ये दोनों 4 4 8 2 10। टोटल टाइम तो है 10 घंटे। और टोटल डिस्टेंस कितना है? देखो पहले 2 घंटे 45 की स्पीड से, तो 45 टू द 90 किलोमीटर चला वो। फिर 3.5 घंटा 60 किलोमीटर की स्पीड से, 63 द 180। और आधा घंटा और 60 किलोमीटर की स्पीड पे कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? 30। तो ये हो गया 210 प्लस 4.5 घंटा 70 की स्पीड पर, तो 7 4 द 28, 280 हो गया। प्लस 35 कितना हो गया? ये 5 का 5, 8 3 11 का 1, 315, 5 का 5, 9 और 1 10 और 1 11 का 1, 3 4 5 6, 615 बटे 10, 61.5 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। थर्ड इज द राइट आंसर। Question number 3. The volume of a right circular cylinder is 554.4 centimeter cube and its height is 10 centimeter. What is the perimeter of the base of the cylinder? देखो एक वॉल्यूम दिया है इतना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर एच, ये कितना है 554.4। ठीक है, अब हम वैल्यू डाल देते हैं 22/7 इंटू में आर स्क्वायर इंटू में हाइट कितनी है 10, 554.4, पॉइंट हटा के 10 नीचे, सॉल्व कर दो। 11 2 22, 11 5 55, ना जाने की जरूरत, 11 4 54, 2 1 2, 252। अब आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 252 के फैक्टर्स बनाओ जिसमें एक 7 भी आए, तो 7 इंटू में 7 6 21, 7 6 42 बाई 10 इंटू 10। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 7 इंटू 6/10 का होल स्क्वायर। तो बस आर आ गया आपका 7 इंटू 6 इंटू 10। अब हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, तो 2πr पूछा है हमसे। पेरीमीटर ऑफ बेस तो यही होगा 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू में आर कितना है 7 इंटू 6 इंटू बाई 10, 7 से 7 कट गया, मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12, 12 2 24, तो ये हो गया 11 इंटू 24/10, कर दो मल्टीप्लाई, 4 का 4, 4 और 2 6, 26.4, 26.4 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं ये, अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट, क्रिकेट पर हमने कितना अमाउंट स्पेंड किया है 18,000, इसका मतलब 22% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 18,000 को। इफ़ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन बास्केटबॉल एंड हॉकी इज एक्स मोर देन द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन फुटबॉल एंड गोल्फ, देन द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन। अब देखो क्या बोल रहे हैं वो, बास्केटबॉल और हॉकी पर जितना खर्चा हुआ है, कहाँ है बास्केटबॉल और हॉकी, बास्केटबॉल और हॉकी पर जितना भी खर्चा हुआ है, कितना खर्चा हुआ है 35%, कितना खर्चा हुआ है 35%। इज़ एक्स मोर देन द अमाउंट स्पेंड ऑन फुटबॉल एंड गोल्फ, फुटबॉल एंड गोल्फ पे कितना खर्चा हुआ है, फुटबॉल एंड गोल्फ पर 18 और 12 30%, कितना ज़्यादा है 5%, 5% खर्चा ज़्यादा हुआ है, 22% 18,000 है, तो 5% कितना होगा, बस ये निकालना है ना। तो बस 22% अगर 18,000, तो 5% कितना होगा, 5% बराबर है 18,000 बटे में 22 गुना में 5, 2 11 22, 2 9 18, 9,000 इंटू में 5/11, बस। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, कितना होगा 5 एज इट इज़ रहने दो, 500 ले लेते हैं, 90 को डिवाइड कर लेते हैं, 11 8 88 प्लस 2/11, यही हो गया। तो 8 5 4,000 प्लस 1,000/11, फिर 1000 को 11 से डिवाइड कर दो, 4,000 प्लस 11 9 99, बचा 1, ना जाने की 0, तो ये कितना हो गया 90 प्लस 10/11, यही आया 4090 आ गया, 4090, तो वो किसके अंदर लाई कर रहा है, हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है 4090, बस यही आंसर है करेक्ट। सो थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, the area of a rectangular field is 1008 meter square, its shorter side is 1/8 of the sum of its longer side and 1 of the diagonal, what is the cost of fencing the field at ₹24 per meter। तो वो क्या कह रहे हैं, देखो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये इसका डायगनल है। अब उन्होंने बोला द एरिया ऑफ फील्ड इज़ 1008 मीटर स्क्वायर और thus its shorter side is 1/8 of the sum of its longer side and 1 of the diagonal। shorter side ये longer side A ले लो, ये B ले लो और ये D है, तो उन्होंने ले B इज इक्वल्स टू 1/8 ऑफ D प्लस A, यही बोला है ना, डायगनल प्लस लॉन्गर साइड, और एरिया ऑफ फील्ड दिया है आपको 1008, तो ए बी दिया है 1008, ये आपको दोनों चीज़ें दी है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है, मतलब आपको 2 इंटू लेंथ प्लस बी निकाल के उसको 24 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है। तो अब हमें
ए बी की वैल्यू हमारे पास है बी इज इक्वल्स टू 1/8 डी प्लस ए दिया है, डी क्या डायगनल, 8 इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, 8b इज इक्वल्स टू डी प्लस ए, है ना। अब ए इधर माइनस में ले आओ, 8b माइनस ए इज इक्वल्स टू डी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 8b माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर है डी स्क्वायर। और डी स्क्वायर क्या होता है, डायगनल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है डायगनल, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो बस डायगनल का स्क्वायर यही होता है। सॉल्व कर दो, 8 8 64 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 16 ए बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ये हो गया 64, बी स्क्वायर इधर माइनस में आ गया, ये हो गया 63 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 इंटू ए बी की जगह 1008 डाल दो, काट दो, 9 7 63, 9 1 9, 9 1 9, 9 2 18, फिर 7 1 7, 7 5 35, 7 6 42, तो बी स्क्वायर आ गया 16 इंटू 16, तो बी आ गया 16। अगर बी 16 है तो ए कितना होगा, ए इज इक्वल्स टू 1008/16, कितना हो गया, 16 6 96 बचा 4, 16 3 48, 63 आ गया ए। अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग चारों तरफ करते तो पेरीमीटर होना चाहिए, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 63, ब्रेड्थ कितनी है 16, ये तो हो गया पेरीमीटर। पेरीमीटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से, क्योंकि 1 मीटर 24 का है, 6 3 9, 6 और 1 7, 2 इंटू 79 इंटू 24। अब व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड, कॉस्ट निकालनी है। अब कॉस्ट देखो, आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट देख लो, सबकी यूनिट डिजिट अलग है, 9 2 18, यहाँ पे आ गया 8, 8 4 32, जहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है वही आंसर है, तो यहीं पे यूनिट डिजिट 2 है, बस खत्म। पूरा मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट सबकी अलग थी। अगर कहीं पर 2 यूनिट डिजिट आ रही होती तो हम फिर सम ऑफ डिजिट पे चले जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, अ 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes a pole in 18 seconds and completely passes another train running in the opposite direction at the speed of 42 km per hour in 17 seconds। तो इस वाली हमारी इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, 240/18 कितना हो गया, 6 3 18, 6 4 24, 40/3। अच्छा, ये किलोमीटर पर सेकंड में आ रहा है, ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो इसको भी ये हो गया 40/3 मीटर पर सेकंड। अब वो कह रहे हैं दूसरी ट्रेन जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है उसकी स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो 42 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, 6 7 42, 35/3 मीटर पर सेकेंड। हम मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन बी x, तो 240 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, अब इफेक्टिव स्पीड कितनी है, अपोजिट डायरेक्शन है, स्पीड प्लस हो जाएगी, 40 प्लस 35 कितना हो गया 75/3, तो 3 ऊपर आ गया, बराबर है, टाइम कितना लग रहा है 17 सेकेंड, बस कितना टाइम लग रहा है 17 सेकेंड, काट पीट मचा दो, 3 1 3, 25 ज़ा, तो 240 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 17 इंटू में 25, 17 5 ज़ा 85, 5 यहाँ 8 यहाँ, 17 2 ज़ा 34 और 8 कितना हो गया 34 और 8 42, तो बस x की वैल्यू आ गई 425 माइनस 240, कितना आ गया 5 का 5, 12 में से 4 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 185 मीटर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, x varies directly as y and inversely as z when y is equals to 1.5 and z is equals to 2 then x is equals to 5। देखो वो बोल रहे हैं x varies directly as y and inversely as z, तो x बराबर है ky/z, है ना। अगर y की वैल्यू 1.5 है, y k का k ये हो गया इंटू में 1.5, z की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी है 5, बस 5 2 10 बाय 1.5 का मतलब 3/2 ले लो, 3/2, तो 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर, ये हो गया k बराबर है 20/3,
देन द वैल्यू ऑफ x। अब हमें z की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो बस x बराबर है k की जगह आ जाएगा 20/3, y की जगह आ जाएगा 9 और z की जगह आ जाएगा 2.5। 2.5 मतलब 25 लिखे 10 ऊपर, 3 3 ज़ा 9, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। x की वैल्यू आ गई 24। 24 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। Two numbers a and b are in the ratio of 10:13. If 90 is subtracted from each of them, the resulting numbers are in the ratio 7:10. दो नंबर्स हैं वो रेशो में, ठीक है। अगर दोनों में से 90 को माइनस किया जाता है तो उनके बीच का रेशो रह जाता है, पहले थे 10/13, अब रह जाता है 7/10, ठीक है। इफ़ 57 इज एडिड टू a and 16 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम b, द रेशियो ऑफ द रिजल्टिंग नंबर विल बी। देखिए यहाँ पर कितने का गैप है 3, यहाँ पर कितने का गैप है 3, तो गैप तो सेम है। इसका मतलब हम सीधा कंपेयर कर सकते हैं 10 से इनके बीच का कितना सब्ट्रैक्ट हुआ है 90, तो यहाँ से यहाँ तक का 90 होना चाहिए, लेकिन है कितना 3। तो ये कैसे बन रहा है 90 इंटू 30 मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो था 10 इंटू 30, 300, और ये था 13 इंटू 30 390। अब इसमें 57 ऐड कर रहे हैं और इसमें से 16 माइनस कर रहे हैं, तो ये हो गया 374। काट दो, 17 2 ज़ा 34, 17 2 ज़ा 34, फिर 17 2 ज़ा 34, 17 1 ज़ा 17, बस 21:22। दिस इज़ द राइट आंसर। दिस इज़ द राइट आंसर, 21:22। Question number 9. The simple interest on a certain sum for 10 years at 9.5% per annum is इतना, less than is rupees 2832 less than the amount of the same sum for 3.5 year at 7% per annum simple interest। अच्छा एक बात समझो, बहुत ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है और यहाँ पे अमाउंट की बात हो रही है। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है 2 सालों में, 10 सालों में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, हर साल 9.5, तो 10 सालों में कितना हो जाएगा 95%। 10 सालों में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा 95%। और यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा 3.5 साल में 100% तो प्रिंसिपल है ही, प्लस इंटरेस्ट कितना है 7 और 7 14, 14 और 7 का आधा, सॉरी 3 साल है ना, 7 या 21, 21 तो है ही, साथ में आधे साल का, और मतलब कि 24.5, तो ये हो गया 124.5%। तो इनके बीच का गैप कितना है 95% और 124.5% के बीच का गैप कितना है 29.5%। तो 29.5% अगर 2832 है तो 100% कितना होगा, बस तो 100% बराबर है 2832 बाई 29.5 इंटू में 100, पॉइंट हटा के 10। अब काट देते हैं 295 और पहले 5 से 5 5 से 25 और बचा कितना 4, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10। अब ये 2832 59 की टेबल में 100% आता ही आता होगा, है ना। किस पे आता है देख लेते हैं आप। देखो यूनिट डिजिट तो 59 से जब 2832 को डिवाइड करेंगे तो लास्ट में तो 80 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 9 8 ज़ा ही 72 होता है। अगर यहाँ पे कुछ 8 वाला नंबर आएगा तो 8 2 ज़ा 16, मतलब 2 0 से पहले वाला नंबर मेरा 6 है। आंसर में लास्ट में ये है, यही आंसर है और कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं तो नहीं समझ आ रहा तो सॉल्व करो, 2832 को 59 से डिवाइड करो, 2832 को 59 से डिवाइड करो, 59 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25 होता है, तो 59 5 ज़ा 9 5 ज़ा 45 का 5 यहाँ 4 यहाँ 5 ज़्यादा हो गया, ये तो 4 ज़ा पे जाएगा, 9 4 ज़ा 36, 6 यहाँ 3 यहाँ 5 4 ज़ा 20 और 3 23, 13 में से 6 गया, कितना हो गया 7, 5 में से 7 में से 3 गया 4, 472। अब किस पे जाएगा ये 8 पे, 9 8 ज़ा 72, 2 यहाँ 7 यहाँ और 9 5 ज़ा 45 और 7, सॉरी
8 जब इतना 8 5 से 40 और 7 47, बस 48 आ गया ये। 48 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 96, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स एंड 30 आवर्स रिस्पेक्टिवली। पाइप सी इज एन एम्प्टिंग पाइप। पाइप सी कैसा पाइप है, खाली करने वाला। व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर 2/9 पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड इन 8 आवर। देखो 2/9 पार्ट अगर 8 घंटे में भर रहा है तो पूरा पार्ट कितने में भरेगा, 9/2 इंटू 8, 2 4 ज़ा 8, 36 आवर्स में। तो ए भरता है किसी उसको 20 घंटे में, बी भरता है 30 घंटे में, सी के आगे नेगेटिव लगाएंगे, नहीं पता कितनी देर। ए प्लस बी माइनस सी भरते हैं 36 घंटे में। एलसीएम ले लो। चलिए तो क्या करेंगे हम, 20 30 और 36 का एलसीएम ले लेंगे, वो आएगा 180। 29 ज़ा 36 ज़ा और 36 5 ज़ा, ये हमें नहीं पता। देखो 9 ए और बी मिलकर 9 और 6 15 काम कर रहे हैं, लेकिन इफ़ेक्टिवली काम कितना हो रहा है, 5। तो घटा 10 काम। 1 घंटे में 10 लीटर पानी, एक तरह से 10 लीटर पानी निकाल दे रहा है पाइप सी। टोटल कैपेसिटी थी 180, 180 का 1/3 कितना हो गया, 60। 1 घंटे में 10 लीटर पानी निकल रहा है, तो 60 लीटर पानी कितनी देर में निकलेगा, 6 घंटे में। 6 आवर्स इज़ द राइट आंसर। आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं @mathsps1 पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। क्वेश्चन नंबर 11, द टाइम टेकन बाय अ बोट टू गो 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू द टाइम टेकन बाय इट टू गो 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखो 21 किलोमीटर, रेड कलर ले लेते हैं, 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम को डी से डिनोट कर दिया मैंने, इज इक्वल्स टू 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम। टाइम है ये, यू, इसको यू ले लिया। ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है और ये अप स्ट्रीम की स्पीड है। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम बाय अप स्ट्रीम कितना हो गया, 7/3। मतलब अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड 7 है तो अप स्ट्रीम की स्पीड 3 है। साथ में x ले लो, क्योंकि रेशो में है तो कुछ कॉमन भी हो सकता है। अब वो कह रहे हैं टू गो 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज़ 5/7, 7 5 से 35 और 5 40/7, राइट। चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 12/12 कॉमन ले लो। एलसीएम आ गया 7 3 21x, 7 3 21, 3 + 3 7 21, 7 इज इक्वल्स टू 40/7। तो 12 इंटू 10/21x इज इक्वल्स टू 40/x। 1 0 से 1 0 कट गया, x नहीं 7, 7 3 21, 3 4 12, 4 से 4, x की वैल्यू आ गई 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 7, अप स्ट्रीम की स्पीड है 3। तो हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू गो 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पूछे, 28/7। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 7, 7 4 28, 4 घंटे लगेंगे, 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑफ का मतलब पहले इसको सॉल्व करना है, ऑफ मतलब पहले इसको सॉल्व करना है। तो हम पहले न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं, 1/2 इंटू 3/4 डिवाइड एज इट इज़, 2/5 इंटू 4 1 ज़ा 4 और 1 5/4, 2/5 इंटू 5/4, 5 से 5 कट गया, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 आ गया। अपॉन में ऐसे ही पहले इसको सॉल्व करो, 5 2 ज़ा 10 और 1 11/2 डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9 और 2 11/3 इंटू में 1/2 है ना। तो ये कितना हो गया, 11/6 माइनस 3 2 ज़ा 6 और 1 7/2 प्लस 7 2 ज़ा 14 और 1 15/2 डिवाइडेड बाय, अभी ऑफ में इसका मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, 2/5 इंटू में 4 3 ज़ा 12 और 3 15/4, 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4 डिवाइड 3/2। अब कर लो सॉल्व, 1/2 इंटू में 3/4 इंटू में 2 अपॉन में 11/2 इंटू में 6/11 माइनस 7/2 प्लस 15/2 इंटू में 2/3, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे 11 से 11 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 3 5 ज़ा 15। तो ये हो गया 3/4 अपॉन में 5 और 3 8, 8 घटा में 7/2। तो सॉल्व कर लो, 3/4 इंटू में 8 2 ज़ा 16, 16 माइनस 7 कितना हो गया, 9।
तो 9/2 हुआ ना, तो 2 ऊपर 9 नीचे, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 1/6 इज़ द राइट आंसर, 1/6 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 444 पाई सेंटीमीटर क्यूब। है क्यूब, क्यूब नहीं, ये स्क्वायर होना चाहिए भाई। कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया तो स्क्वायर ही होता है, ये बाय टाइपिंग एरर हो गया है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन मतलब पाई आर एल, पाई आर एल इज 444 पाई, राइट। डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर ऑफ बेस का क्या मतलब है, रेडियस 12 हो गई। वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, रेडियस भी होनी चाहिए, और रेडियस तो है हाइट होनी चाहिए। तो यहाँ से हम हाइट निकालेंगे, पाई से पाई कैंसिल, आर की जगह 12 इंटू में एल का एल इज इक्वल्स टू 444, तो 4 से काट दो, 4 3 ज़ा 12 और 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, बचा कितना 2, 3 7 ज़ा 21। अब एल आ गया 37। अच्छा, कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट बन रहा है 12 और ये 37, तो ये कितना होना चाहिए, ये होगा 35। 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 37 होता है। और अगर आपको ट्रिपलेट याद भी नहीं है तो पता है आपको एच क्या होगा, एच बराबर है अंडर रूट में 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको अच्छे से पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक हो गया 49, दूसरा हो गया 25। 49 रूट से बाहर आया 7, 25 आया 5, 7 5 ज़ा 35, लो एच ऐसे भी आ गया। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द कॉन 1/3 पाई, आर कितना है 12 इंटू 12 और हाइट कितनी है 35, 3 4 ज़ा 12। बस अब आपको मल्टीप्लाई करना है, इसमें से 7 इंटू 5 अलग कर लो, ठीक है ना। तो आप मल्टीप्लाई करके देखो, 5 2 ज़ा 10, 10 तो अलग हो गया, 12 7 ज़ा 84 इंटू में 2 इंटू 10 कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 1680 पाई, पाई तो एज इट इज़ था, 1680 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, P&Q started a business by investing their capitals in the ratio of 1:2, ठीक है, एंड देयर पीरियड ऑफ पीज इन्वेस्टमेंट इज 3 टाइम्स दैट ऑफ क्यू। देखो इन कैपिटल, अगर पी ने 1 रुपया कैपिटल लगाई है तो क्यू ने कितनी लगाई है 2, लेकिन पी ने 3 महीने के लिए अगर लगाई है तो क्यू ने लगाई है सिर्फ 1 महीने के लिए, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा ये 3:2, ठीक है। इफ़ पी रिसीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ 22,800, 3 किसको रिप्रेजेंट करे 22,800 को, टोटल प्रॉफिट अगर पी का रेशो है 3 प्रॉफिट का, क्यू का है 2, तो टोटल कितना है 5, 5 की वैल्यू होगी 22,800 बाई 3 इंटू में 5, 3 7 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18, तो बस 0 0 6 5 ज़ा 30 का 3, 7 5 ज़ा 35, 36 37 38, 38,000 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या पूछ रहे हैं ये हमसे, देखो ये ग्राफ दिया 2018, फिर ये 18 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 19 को, और लास्ट वाला 20 को, ठीक है। अब उन्होंने हमसे पूछा क्या, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस पर ईयर बाय स्टेट्स ए बी सी इन द ईयर in 2018 is what percentage less than the production of rice by the state C in 2020। ए बी सी का 2018 में, मतलब ए बी सी कितना हो गया टोटल प्रोडक्शन, 450 500 और 600, 600 और 400 होता है 1000, 1000 और 500 1500, और साथ में ये 50 और 1550 है ना। 2018 में कितना है 1550 इज़ लेस देन द प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय द स्टेट सी इन 2020। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द है एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन मतलब 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, एवरेज प्रोडक्शन मतलब 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, बचा कितना 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18, 516 2/3, ये तो हो गया आपका एवरेज। अब उन्होंने बोला है सी का कितना है 2020 में, सी का 2020 में है 720, कितना कम है भाई, 720 में से 517 घटा दो, 720 में से 517 घटा दो, कितना बचा, 10 में से 7 गया 3, 1 में से 1 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 203 1/3, क्योंकि ये 2/3 भी थे तो मैंने सीधा 517 घटा दिया, 203 1/3। देखिए अब हम इसका परसेंटेज निकालना है, 203 1/3, और कंपेयर किससे करना है 720 से। देखो 720 का
720 का 10% होगा 72, 20% होगा 144 और 25% कितना होगा बताओ? 144 प्लस 36, तो 6 4 10 का 1, 4 3 7 8, 180, 25% 180। तो ये आंसर 25% से भी ज़्यादा है, तो आंसर लगभग ये होना चाहिए। और आंसर मार्क्ड है 25.25%। क्यों? क्योंकि डेटा में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ओरिजिनल पेपर अगर आप देखेंगे, ये TGT CS का पेपर है, तो ये वैल्यूज़ 520 है, 560 है ये वाली, और ये 620 है, इस वजह से इसमें गड़बड़ आ रही है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हम ये मार्क करेंगे। बट अगर मैंने ये पूरा सॉल्व करा हुआ है यूट्यूब पे पहले ही ओरिजिनल पेपर से, तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें 25% आंसर हमारा करेक्ट आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹351.90 आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ X% and 15% on its mark price of 450. If a single discount of 2X% is given on its mark price, then its selling price will be. देखो क्या है, एक आर्टिकल है 351 रुपये 90 पैसे में बिका है, 2 बार डिस्काउंट देने के बाद, तो 450 पर पहले हमने, एक ही बात है, पहले कोई भी दे दो, 15% का डिस्काउंट, मतलब 15% मतलब 3/20, 5% 1/20, तो 15% 3/20 मतलब 17/20। डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू तो 17/20 मिलेगी ना, इंटू में 100 माइनस X बाय 100 इज इक्वल्स टू 351 पॉइंट है, पॉइंट हटा के नीचे 10, ये वाला ज़ीरो हमने लिखा ही नहीं, पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, राइट। 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 9 3 ज़ा 27, बचा कितना 8, 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9। अब 17 की टेबल में देख लेते हैं, 17 2 ज़ा 34 और 17 3 ज़ा 51, 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51, तो 100 माइनस X बराबर है 2 2 ज़ा 4, 23 इंटू 4 कितना हो गया, 4 3 ज़ा 12 का 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, तो X की वैल्यू आ गई 8, X की वैल्यू आ गई 8। अब आपसे पूछा इफ़ अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 2X% इज़ गिवन ऑन मार्क प्राइस, 450 पे 2X% मतलब 16% का डिस्काउंट दे दिया, तो वैल्यू कितनी मिली, 84%। बस अब आपको वैल्यू निकालनी है, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 42 इंटू 9 कितना हो गया, 9 2 ज़ा 18 का 1, सीधा सीधा पॉइंट में तो आ ही नहीं रहा, यही आंसर होगा, 9 4 ज़ा 36 और 137, 378 इज़ द राइट आंसर। Question number 17. The ratio of spirit and water in a solution A is 6:7 and the ratio of water and spirit in solution B is 9:4. 3 liter of A is mixed with 5 liter of B. In 780 milliliter of the resulting solution, what is the quantity of spirit? देखो ये spirit है, ये water है, A के अंदर कितना है 6:7। अब यहाँ पे water और spirit का दिया है, तो spirit और water का हो जाएगा उल्टा, 4:9, 4:9। अब देखिए ए में से हमने 3 लीटर्स निकाला है, बी में से हमने 5 लीटर्स। पहले ये देखो 7 और 6, 7 और 6 13, 9 और 4 13, दोनों में 13 13 है ना। अब ठीक है, अब आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, अब आपको कुछ नहीं सोचना। 6 3 ज़ा 18, 7 3 ज़ा 21, रेशो ही चल रहा है। 5 4 ज़ा 20, 9 5 ज़ा 45। अच्छा साथ में नीचे ना 13 भी है, लेकिन उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो रेशो में कट जाएगा। 18 प्लस 20 कितना हो गया, 8 का 8, 2 और 1 3, 38 रेशो 66 काट दो, 19 हो गया, ये 33 हो गया, मतलब 19:33 है आपका स्पिरिट और वाटर का रेशो न्यू वाले सॉल्यूशन में। तो 780 मिलीलीटर में स्पिरिट का रेशो कितना होगा, 19/9 और 3 12 का 1, 3 और 1 4 और 1 5, बस 13 6 ज़ा 78, 0 का 0, 13 4 ज़ा 52, 4 15 ज़ा 15 ज़ा 225, बचा अभी कितना 4, 15 4 ज़ा 60, 5 का 5, 8 का 8, 285, 285 is the right answer. Question number 18. A loan of rupees 10,200 is to be paid back in 2 equal half yearly installments. ठीक है, if the rate of interest is 8% per annum compounded half yearly, then what is the total interest charge in this scheme? टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज किया हमने ये बताना है हमें। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4%। टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा
लोन है 10,200 का। अच्छा, एक बात आपको इसमें बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि जो पैसा आप पे कर चुके हो उस पर आप इंटरेस्ट लोगे। जो पैसा आपने पहले पे कर दिया उस पर आप इंटरेस्ट लोगे, ठीक है। देखिए, आपने इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं हमने एक्स, ठीक है। आपने 2 इंस्टॉलमेंट दी 2x, और लेकिन जो पहली इंस्टॉलमेंट आपने 6 महीने बाद दी उस पर जो इंटरेस्ट बनता है x इंटू 4/100, ये जो आपका इंटरेस्ट है ये भी आपने जो इंस्टॉलमेंट पे करी है उसी का ही पार्ट होगा, क्योंकि आपने वो इंस्टॉलमेंट जल्दी पे कर दी। टोटल अमाउंट कितना बैठता है 10,200, 1 + 4/100 की पावर 2, क्योंकि ये हाफ ईयरली। बस सॉल्व कर देते हैं, ये हो गया 2x + 2x/50 इज इक्वल्स टू 10,200, और 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100, राइट। तो ये हो गया 26/25 इंटू में 26/25। तो 2x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 + 1/50 मतलब 51/50 इज इक्वल्स टू 10,200 इंटू में 26 इंटू 26 अपॉन में 25 इंटू 25। 25 2 ज़ा 50, 51 2 ज़ा 102, 25 8 ज़ा 200। तो 2x की वैल्यू आ गई, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू आ गई 26 ज़ा 676 इंटू में 8। कितना हो गया ये 8 6 ज़ा 48, 8 यहाँ 4 यहाँ 8 7 ज़ा 56, 60 का 6 यहाँ 8 6 ज़ा 48 और 6 54, 5408। ये तो आपकी एक इंस्टॉलमेंट है। 5408 6 महीने की इंस्टॉलमेंट हो गई, तो 2 साल में आपने कितना पैसा पे किया। 2x बराबर है ये 16 4 2 ज़ा 8 और 5 2 ज़ा 10, 10,816। लोन कितने का लिया था 10,200 का। तो इंटरेस्ट कितना पे किया आपने 6 का 6, 1 का 1, 8 में से 2 गया 6, 616 रुपये आपने इंटरेस्ट पे कर दिया। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 19, द प्राइस ऑफ टी इंक्रीज बाय 40% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। इफ अ पर्सन नाउ reduces his consumption of tea by 1/4%, then what is the percentage change in his expenditure। देखो, पहले हमें नहीं पता कितना था, लेकिन पहले प्राइस बढ़ गया 40%, ठीक है। तो पहले जितना भी था वो हमने 1 मान लिया, प्राइस कितना बढ़ गया 40%, तो 1 40% हो गया। 40% कितना होता है 2/5, तो 7/5 हो गया प्राइस बढ़कर। अगर पहले 5 रुपये था, पहले अगर प्राइस 5 रुपये था तो अब 7 हो गया। अब फिर 20% घट गया। इसका मतलब क्या, अगर पहले प्राइस 5 था तो अब 4 रह गया। और एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन। कंजप्शन कितनी है 6 4 ज़ा 24 और 1 25/4% कम हो गई। 25/4% कम हो गई कंजप्शन, है ना। 25/4% को आप अगर परसेंटेज में निकालो तो कितना हो गया 25/4 इंटू 100, 25 4 100, 1/16। मतलब अगर पहले हम 16 यूनिट चीज़ खा रहे थे तो आप खा रहे हैं 15, 15/16। तो यह हो गई आपकी कंजप्शन। मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16। आंसर आया 7 3 ज़ा 21/5 4 ज़ा 20। मतलब पहले अगर कंजप्शन 20 थी, पहले अगर एक्सपेंडिचर, नीचे वाला ओरिजिनल है, ऊपर वाला चेंज है। पहले अगर कंजप्शन हमारा 20 था तो अब 21 है, पर चेंज क्या हुआ एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर बढ़ा है। कितना बढ़ा है 1/20 इंटू में 100, 25 100, 5% एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज 5%। तो 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉक टेस्ट। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 23/40 of its selling price, a shopkeeper loses 8%. If it is sold at 90% of its original selling price, then the profit percentage is। तो हम मान लेते हैं ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 40 था, आर्टिकल जो है वो 23 में बेचा जा रहा है, ठीक है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस SP है 40, और SP1 कितने में बेचा जा रहा है 23 में। 23 में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है 8% का। तो CP कितना हो गया, ओरिजिनल CP हो गया 100 इंटू में SP अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट, तो ये हो गया 92। यह आपका हो गया CP। इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 90% ऑफ इट्स ओरिजिनल
सेलिंग प्राइस एंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो 40 का 90% कितना हुआ, 40 इंटू में 90/100, 9 4 36। अगर 36 रुपये में बेचा जाए तो आपका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस प्रॉफिट कितना होगा, निकालो। 36 कितना परसेंट है इसका, 36/23 इंटू में 100 इंटू में 92 इंटू में 100%। देख लेते हैं, 100 से 100 कट गया, 23 1 23, 23 4 92, ठीक है ना। बस आ गया आंसर। 6 4 24, 2 यहाँ 4 3 12, 13 14, 144% आ गया। क्या है ये हमारा 144%? अगर हमारा आ रहा है 36, ये जो हमारा SP है वो CP का 144% है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 44%। प्रॉफिट कितना हुआ, 44%। ये मैंने काटा नहीं था। 23 4 92, 4 25 CP आपका 25 रुपये। सीधा सीधा देख लो आप, 36 में चीज़ बेची है, 25 CP था, कितने का प्रॉफिट हो गया, 9 का। 25 पर 9/25 गुना में 100%। ऐसे भी निकाल सकते हो, 25 चौके 100। क्या कुछ गड़बड़ लिख दी मैंने, 11 आएगा ये, ठीक है ना। 11/25 मैंने 9 लिख दिया था माइनस करके, 11/25, 11 4 44%। 44% का प्रॉफिट हो गया, सिंपल। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।